रोलिंग रोलिंग। संजय जी, यदि बात करी जाए, प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता जी ने आज एक एम्बुलेंस शहीद भगत सेवा दल को दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिया दिल जमाने के लिए। इस कोरोना काल ने जहां हमें जीना सिखाया, बहुत से परिवारों ने अपनों को खोया, बहुत से परिवारों ने दूसरों को अपना बनाया, और शहीद भगत सिंह सेवा दल ने हमने कुछ ऐसे भी रिश्ते कायम किए जिनको मैं नाम नहीं दे सकता। कुछ उन परिवारों से मेरा इतना प्यार हो गया कि आज कोई मुझे बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, उस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता है। इसी में से एक रिश्ता ऐसा और जुड़ा मेरा नीरज जी के परिवार से, माता कौशल्या जी के आशीर्वाद से। भाई नीरज जी, नवीन जी, अनुज जी और हमारी भाभियाँ प्रीति जी, भारती जी, इन सबका सेवा भाव जो है माता जी के आशीर्वाद से, कौशल्या जी के, क्योंकि कहते हैं कि जननी जने तो भगत जन, कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। माँ बच्चे पैदा करे तो देश और समाज की सेवा के लिए पैदा करे। नीरज जी ने इस बात को साबित किया कोविड काल में। अपनी कृत कमाई में से देश के लिए 51 लाख रुपया यमुना पार में से देने वाले पहले व्यक्ति थे। और उसके बाद जब शहीद भगत सिंह सेवा दल से बात हुई इनकी, तो इन्होंने कहा कि मैं एक एम्बुलेंस भी प्रेजेंट करना चाहता हूं कि कोरोना के काल में इतना लोगों ने किया है, इतना बुरा समय भी देखा है, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। और इन्होंने कहने के ठीक एक हफ्ते के बाद हमें चेक भी दे दिया। इनॉग्रेशन में समय इसलिए लग गया कि कोविड की तीसरी लहर आ गई, नहीं तो यहाँ पे आज 1000 आदमी खड़ा होता। लेकिन पाबंदी में भी चलना पड़ेगा, हमें पालन भी करना पड़ेगा, जो नियम है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। बड़ी बुरी तरह से आज दिल्ली के अंदर 25,000 तक केस प्रतिदिन आ रहे हैं, ये भी ऑफिशियल है। मैं सच बोलूँ तो 25 से 30,000 लोग ऐसे भी घरों में बैठे हैं जो पॉजिटिव हैं पर बता नहीं रहे हैं। उन्होंने आरटीपीसी नहीं कराई है, कोई रैपिड आया, कोई कैसे है, उसको पता लग जाता है मुझे कोरोना है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। कई कारण है उसके। तो जिस शहर में 50,000 लोगों को प्रतिदिन कोविड आ रहा हो, समझ लीजिए विस्फोट है, ये बहुत बड़ा विस्फोट है। और जो नेता ये कहते थे कि घरों में बैठे रहिए, इसको हल्का लीजिए, कोई कोविड नहीं है, उनको सबको खुद को हुआ पड़ा है। अब वो जवाब नहीं दे पा रहे जनता को, वो आँख नहीं मिला पा रहे हैं। हमको ही करना है जी, हमको इन द सेंस समाज को करना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना है। हो सकता है प्रशासन सारे काम ना कर पाए, तो नीरज जी जैसे जो लोग हैं, इस परिवार को आगे आगे काम करना पड़ रहा है शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ मिलके। आज हमारे बाड़े में 30 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस जो हो चुकी हैं, शव वाहन हो चुके हैं, बिना किसी सरकारी मदद के। आज तक शहीद भगत सिंह सेवा दल ने ना कभी दिल्ली सरकार से, ना कभी भारत सरकार से कभी फंड नहीं लिया हमने, ये भी ईश्वर की कृपा है। और देखिए, बिना किसी पार्किंग के आज अगर हमने गाड़ियां जहां खड़ी करते हैं एम्बुलेंस से शव वाहन, उसका भी हम किराया देते हैं। हमने डिमांड करी है भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से कि हमें जगह दी जाए। मैं लोगों से भी मांग करता हूं कि कोई अगर हमारे को 1000 गज तक का ऐसा प्लॉट दे सके जिसमें हम एम्बुलेंसेस खड़ी कर सकें, तो मैं समझता हूं वो भी एक जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, सेवा के लिए वरदान होगा, हमें भी काम करने का मज़ा आएगा। इस परिवार ने कोविड काल में वैक्सीनेशन के लिए, लंगर के लिए, मरीजों की दवाइयों के लिए हर प्रकार का काम किया है, मैं बधाई देता हूँ। सर, यदि बात करी जाए, कितनी सुविधा इस एम्बुलेंस के अंदर होगी? देखिए, जो एम्बुलेंस एक्चुअली देना चाहते थे, कायदे से वो एम्बुलेंस मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। 18 लाख रुपए की इन्होंने सहायता भेंट करी, लेकिन मुझे लगा कि अभी आईसीयू वाली गाड़ी यमुना पार में किसी के पास नहीं है। जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, ये इससे ऊंचा मॉडल कोई नहीं है अभी तक टेम्पो ट्रैवलर में। इसके अंदर सब कुछ है जो होना चाहिए। इसे ASL कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट है ये, और इसके अंदर वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ है। ये 31 लाख रुपए की गाड़ी है और अपने आप में एक नायाब चीज़ है यमुना पार में ये। यानी इसके अंदर पूरा जीवन है, बाकी देने वाला जीवन तो ईश्वर है, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो अपने आप में बहुत सफल प्रयास होगा। और अपने आप में इनकी मेहनत रंग लाई है, और ईश्वर ने जो कम चाहते थे उससे भी अच्छी एम्बुलेंस बन गई है हमारी।
एक मिनट